तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और आज हम आपके लिए बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव एपिसोड लेकर आए हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, ये वाला एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आज हमारे साथ है साहिल, जो कि सिर्फ 21 साल की उम्र में अपनी खुद की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी चला रहे हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ है स्कैम्स जो ऑनलाइन हम सबके साथ होते हैं, और हैकिंग और डार्क वेब, सारी चीज़ों की भाई को सिर्फ 21 साल की उम्र में इतनी ज़्यादा नॉलेज है, वो हमारे साथ यहाँ शेयर करने वाले हैं। तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज। तो साहिल भाई, सबसे पहले स्वागत है, थैंक यू भाई इनवाइट करने के लिए। पहली बात तो अरे नहीं भाई, आप जैसे होनहार लोगों का हमारे शो पे आना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैम्स की। तो मेरे को ये बताओ, आजकल मार्केट में क्या स्कैम चल रहे हैं सबसे कॉमन? एक तो हमें जो आजकल बहुत न्यूज़ में भी सुनने को मिल रहा है, व्हाट्सएप पे बड़ा अनोखा सा स्कैम चल रहा है कि इंटरनेशनल नंबर से कॉल आते हैं। मेरे को आ गई 3 मिस कॉल आ गई इंडोनेशिया के नंबर से, और वो तो मैंने लकीली कॉल बैक नहीं करा, वरना हम यूजुअली कर लेते हैं कि जानने के लिए है कौन, एक अंदर से होता है ना। मैंने नहीं करी वो। फिर मेरे सामने कुछ रील्स आ गई, इंटरनेशनल कॉल्स आ रही है तो मत उठाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो तुम अच्छे से एक्सप्लेन करो है क्या। तो भाई ये आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भैया को दिखाया अपनी कॉल रिकॉर्डिंग कि उसमें भी 2 मिस कॉल मेरे पास भी आई। मैंने तीसरी की भी, क्योंकि मेरे को पता है कि स्कैम हो सकता है। तो क्यों ना करके देखते हैं कि कह क्या रहा है बंदा, स्कैम हो क्या रहा है, चीज़ क्या है। तो मैंने फ़ोन अपने पहले 2 मिस कॉल देखी, फिर मैंने फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाते ही क्या हुआ कि उसने बोला, भैया आप दिल्ली से बोल रहे हैं, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। अब मेरे को शक हुआ भाई, इंटरनेशनल नंबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई रिलेशन नहीं बैठता। सही बात है। तो वो इंसान भी बेवकूफ़ है जो उसकी बात पे विश्वास करेगा। पहली बात तो कह रहा, सर आपका इनकम टैक्स से नोटिस है कि आपको 2 लाख का इनकम टैक्स बनना है। अब कोई पढ़ा लिखा बंदा ना होता जिसको +22 +64 पता ही ना नंबर से पहले क्या होता है, तो सच में विश्वास भी कर लेता और उसको बाद में पैसे भी ट्रांसफ़र कर देता। होता क्या है कि वो आपकी लोकेशन कैसे ट्रैक करता है। आप गिटहब पे जाओगे। गिटहब एक ओपन सोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपना कोड फ्री में डाल सकते हो और कोई भी फ्री में उसको यूज़ कर सकता है। कोड मतलब कि आपको एक प्रोग्राम लिखा में मिल जाएगा पहले से ही, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। आप अपना डाउनलोड करो, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि व्हाट्सएप के लिए हो। आपको कोई फिशिंग, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रिपोजिटरीज़ हैं, थाउजेंड्स ऑफ कोड हैं जिसमें कोई भी एक्सेस करके उसको फ्री में यूज़ कर सकता है। तो ये जो स्कैमर्स होते हैं ये लो टेक यूज़ करते हैं, हाई टेक के लिए बहुत एजुकेशन चाहिए होती है। और आपने सुना होगा जमतारा, नो डिस्ट्रिक्ट, अब तो हरियाणा में भी नो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा हब हो चुका था, पर अभी तो उसके ऊपर रेड हो चुकी है। तो भाई ये आप गिटहब की बता रहे थे, ज़रा वो बताओ क्या होता है वो, कैसे वो हमारी लोकेशन ट्रैक करते हैं, कैसे उन पे नंबर आता है, क्या चल रहा है ये? गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जिसकी अपना इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म होता है कि कोई भी आए अपना यूज़र फ़ोटो अपलोड करे, वैसे ही गिटहब है कि कोई भी यूज़र आए वो अपना एक कोड अपलोड कर सके ताकि कोई भी एक्सेस कर सके उसको। तो ऐसी बात नहीं कि गिटहब पे सारे मलेशियस कोड होते हैं कि सारे ही। तो कोड एक्सेस करके होता क्या है वो चीज़ क्या है? मैंने कोड एक लिया कि आपको एक लिंक आया, आपको लगा ये ओरिजिनल लिंक है, आपको एक SMS आया कि अमेज़ॉन से आपको गिफ्ट कूपन मिला है 500 रुपये का, आपको एक लिंक आ गया। ऐसे मैसेजेस बहुत आते हैं, बहुत लोगों को आते हैं, पूरे इंडिया में सबके पास आते हैं। उसके बाद आपने उस लिंक को क्लिक किया, वो लिंक रहता है बिटली का, शॉर्ट URL रहता है बिल्कुल, वो रहता है उसका। आप उसको दबाते हो, आप जाते हो, आपको पूरा अमेज़ॉन का इंटरफेस दिखता है, ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है, सब कुछ दिखता है सेम। आप अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए जाते हैं, लॉगिन बटन दबाया आपने लॉगिन कर दिया, उसके बाद आपका अकाउंट भी लॉगिन हो गया। पर कभी भी हम लोग URL नहीं पढ़ते हैं। URL फ़ोन में, आईफोन में तो दिखता ही नहीं है, कभी कभार तो वो पूरा नाम दिखा देता है, दिखता ही नहीं है। और एंड्रॉयड में कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि वो ऊपर रहता है। तो उससे क्या होता है, फिशिंग यही रहता है कि मैंने आपका अमेज़ॉन का एक नकली पेज बनाया और उसको होस्ट कर दिया और मैं उसको लिंक भेज रहा हूँ सबको। तो बेसिकली जब वो पैसे पे करेगा तो वो हमारे अकाउंट में आएंगे। और अमेज़ॉन पे ऑर्डर कभी प्लेस हुआ ही नहीं, वो हुआ ही नहीं कभी। तो बेसिकली कोड उस होस्ट पेज बनाने का है और हैकर ने वो बना लिया है। हैकर नहीं, ये लो टेक लोग करते हैं जिनको एजुकेशन नहीं है, बट उनको ये समझे कंप्यूटर कैसे चलाना है, कोड को रन कैसे करना है। पर हुए तो हैकर ही हुए एक तरीके से, मिनी हैकर्स। हाँ, मिनी हैकर्स मान लो, हैकर ही मान लो, हम तो फ्रॉडस्टर कहते हैं उनको।
भाई कमिंग बैक टू व्हाट्सएप वाला जो स्कैम चल रहा है उसमें मैं बता दूं ये भी हो रहा है कि वो लोगों से कहते हैं कि तुम इसमें 100 रुपये दो तो तुमको 200 मिल जाएंगे, तुमने 100 कमा लिया। फिर वो कहते हैं कि तुम अब 500 कमाओ, करते 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 फिर वो लाखों का धंधा करवाते हैं, आगे से लाख दिलवाते हैं, अपना भरोसा गेन कर लिया, फिर 2-3 लाख रुपए फ्रॉड करके गायब। बिल्कुल सही सही बात है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। बट ये ज़्यादा करना टेलीग्राम ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड चैनल्स में होता है, क्योंकि इनको ट्रेस करना मुश्किल है। आप फ़ोन नंबर से व्हाट्सएप खोलते हो, टेलीग्राम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ईमेल से भी खुल जाता है। ईमेल कितनी भी जनरेट कर लो फेक। ऊपर से डिस्कॉर्ड पे भी सेम चीज़ है, ईमेल से डिस्कॉर्ड अकाउंट खुल जाता है। और टेलीग्राम वालों को कभी भी वो आईपी देते ही नहीं है इंडिया को। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल रहता है, एक एड्रेस रहता है आपके पर्सनल डिवाइस का, कि वो आपको मिलता है। इससे आपका डिवाइस ट्रैक हो सकता है। आप एयरटेल से मांगो कि इस आईपी को किसने एक्सेस किया था इस टाइम पे, एयरटेल वाला आपको उठा के दे देगा। ऐसे ही क्रिमिनल अरेस्ट होते हैं, पुलिस वालों को पता चलता है। तो ये जो स्कैम बता रहे हो ना आप कि आपने 100 रुपये दिए, इसकी पूरी कहानी मैं बताता हूँ। कि मैं टेलीग्राम मैंने ज्वाइन किया, मैंने एक ज्वाइन ग्रुप किया क्रिकेट वाला, कि मैंने सोचा है क्रिकेट के अपडेट्स आ जाएंगे मेरे को कि आज ये मैच है, आज ये मैच है, आज ये रन मारेगा, आज ये रन मारेगा। थोड़ा फ्लेक्सिंग के लिए मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया उस ग्रुप से बोल के, अरे आज धोनी इतने रन मारेगा आईपीएल में। तो लोगों को लगता है और उतने मार दिए तो वो बोलेगा सही बात है। अगले दिन मेरे को लालच चढ़ेगा, मैं वो ग्रुप में दोबारा से जाऊँ। उसमें अगले दिन से क्या होगा, बैटिंग स्टार्ट होनी हो जाएगी। और वो बैटिंग पूरी तरह से आपके लिए एक ट्रैप होता है, आपके पैसे निकालने के लिए। आपको एक बार जिताएंगे, 2 बार जिताएंगे, 3 बार जिताएंगे। आईपीएल चल रहा है तो ये सबसे ज़्यादा स्कैम चल रहा है आजकल। आपको आप बोला आप अगली बॉल में 1000 रुपये डालो कि 2 रन मारेगा, उसने डाल दिया 1000 रुपये कि अगली बॉल में 2 रन मारेगा। छोटे छोटे स्कैम्स बता रहा हूँ, छोटे छोटे पीरियड ऑफ टाइम। मैच के ऊपर तो बहुत लंबे स्कैम्स हैं कि आज आरसीबी जीतेगी 1 लाख रुपए दे दो, जीत गई तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। एक्चुअल में वो कभी होता नहीं है। और ये होता कैसे है, मैंने एक व्हाट्सअप मतलब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें लिखा है कि अपडेट्स आ रहे हैं रोज़ मैच के। मैं उसको बिलीव करता हूँ क्योंकि रोज़ सही अपडेट्स आ रहे हैं और उसमें प्रेडिक्शन भी होती है रोज़। और मैं उधर उसी ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मैं ज्वाइन हुआ जिसमें बैटिंग चल रही है। मैं हमेशा देखूंगा इस ग्रुप में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं इसको पहले से विश्वास करता हूँ इस ग्रुप में चल क्या रहा है। कि इसमें ये आया कि आज आरसीबी जीतेगी और इसमें कह दिया कि आरसीबी जीतने के ऊपर 1 लाख रुपए लगा दो, 10 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने इस ग्रुप को विश्वास किया, इसमें 1 लाख रुपए डाल दिए। वो ग्रुप बना ही स्कैम के लिए है, जो असली ग्रुप भी बना है वो बना ही स्कैम के लिए कि आपको फंसाया जाए किसी तरह से। और ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं, डेली की 20-30 लाख की ट्रांजैक्शन होती है इन ग्रुप्स में। इन ग्रुप्स के ओनर भी सेम होंगे? इन ग्रुप्स के ओनर भी सेम होता है। जो ग्रुप क्रिएट करता है नॉलेज देने के लिए और जो स्कैम करता है ओनर सेम रहता है। बट इंडियन पुलिस को पता इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि टेलीग्राम कभी भी आईपी नहीं देता है। आप इधर से मेल डालोगे कि टेलीग्राम की अकाउंट डिटेल दे दे तो बहुत कम चांसेस होता है वो आपको डिटेल दे, वरना तो ज़्यादातर चांसेस में आपको वो सिर्फ ब्लॉक करने का ऑप्शन दे दें। हम इसको आपको ब्लॉक कर देते हैं, ये कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं आ पाएगा ये यूज़र। बस वो करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वरना और कुछ नहीं रहता है। वरना स्कैम्स तो आपने बताया कि टास्क वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्कैम है आजकल, क्योंकि इसमें लोग 5-5, 6-6 लाख रुपए हर रोज़ गवा रहे हैं। आप गुरुग्राम में जाइए, पुलिस स्टेशन में हर दूसरे या तीसरे दिन यही रिपोर्ट आती है कि टास्क मिला मेरे को कि मेरे साथ ये स्कैम हो गया। अब ये स्कैम कैसा होता है कि आप मानिए कि किसी का पेरेंट है, वो घर पे बैठा है, 50 साल का है वो, तो वो सोचा यार कुछ पैसे कमाने हैं, ऑनलाइन देख लेता हूँ पैसे कैसे कमाने हैं। तो छोटे छोटे टास्क दे दिए। पहले इंस्टाग्राम आईडी फॉलो की, 100 रुपये आपको मिल गए। दूसरा मिला इसको लाइक कीजिए, 100 रुपये दे दिए। अब बोला कि आप इन अकाउंट्स को 100 अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। वो 10,000 रुपये दे दिए। फिर बोला कि आप इस एक्सेल फाइल को खोलिए। एक्सेल फाइल को खोलने के लिए आपको आपने अपने लैपटॉप में डाला, एक्सेल फाइल खोल ली, आपको ये चीज़ डाल दी, आपने कैलकुलेशन करके प्लस माइनस की कैलकुलेशन देते हैं सिर्फ, ज़्यादा टफ नहीं देती कि कैलकुलेशन निकालो मैथ्स की बड़ी जो तीसरी कक्षा का बालक भी कर सकता है ना, कि 1 + 1 2 ऐसी कैलकुलेशन देते हैं। और उसके लिए आपको पैसे देते 50-50 रुपये, वो दे भी देते हैं। अब जो घर पे बंदा बैठा है बेरोजगार, उसको तो ये लगा यार सही पैसे कमा रहा हूँ, सही है, बिल्कुल डेली का पैसा 50,000 आ गए, 1+1 करके 1+1 करके 50,000 रुपये आ गए। कितने पागल लोग हैं ये नहीं कर पा रहे। अब उसको ये थोड़ी ना पता है कि वो उसको पागल बना रहे हैं। अब लालच में आने के बाद 1-1.5 महीना उसके साथ यही चलता है। 1-1.5 महीना में उसके पास आ जाते हैं 1-1.5 लाख रुपए। अब आपके पास 1-1.5 लाख रुपए 1 महीने में आ गया, आप सोचो यार
कंपनी सही कंपनी है, सही ग्रुप है, पैसे हर महीने भेज रही है, अगले महीने आपको लालच चढ़ेगा। वो आपको बोलेंगे आप हमारी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लीजिए नई ग्रुप की, उसकी कॉस्ट आएगी 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, जो भी उस टाइम का उनका मन किया वो दे देते हैं। आप सोचे यार 1.5 लाख रुपए कमा लिए हैं, 2-4 लाख रुपए दे के थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने लग जाऊंगा महीने के, महीने 3 लाख भी कमाने लग जाऊंगा। तो जब वो पैसे ट्रांसफ़र करता है वो उस ग्रुप से निकाल दिया जाता है, वो ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको वो कभी सर्च में मिलता ही नहीं वो ग्रुप दोबारा से। सर्च में मिला नहीं तो वो सिर्फ वो पुरानी चैट रीच कर सकता है। अब टेलीग्राम में यह है कि आपको ब्लॉक कर दिया, आप पुरानी चैट भी नहीं पढ़ सकते, तो उसके पास प्रूफ ही नहीं कि उसके पास कोई स्कैम हुआ है सिर्फ बैंक डिटेल्स के अलावा। पुलिस वालों को यही नहीं पता कि किससे किससे गए, वो याद रखे थोड़े ना कि इसका टेलीग्राम का हैंडलर क्या नाम था, क्या यूज़र नेम था उसका। अब वो प्रूफ नहीं, अब पुलिस के पास यहाँ चैलेंज आ जाता है कि अब उसको ट्रेस कैसे करें। टेलीग्राम का ग्रुप का नाम याद नहीं, टेलीग्राम का यूज़र याद नहीं, किसी को पैसे भेजे, तो उससे पुलिस के पास आते कि मैं टेलीग्राम से मांगूँ क्या, किसका यूज़र मान लूँ, किसका मांग लूँ, भाई कौन है कौन नहीं है। अब एक ही चारा बचता है बैंक। अब बैंक मैं आपको बता रहा था ना कि बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होता है, भैया ने मेरे से पूछा कि बैंक अकाउंट तो इंडिया का है, किसी का होगा, आधार कार्ड भी लिंक होगा, पैन कार्ड भी लिंक होगा, सारी चीज़ लिंक होगी, एड्रेस भी सही होगा क्योंकि आधार कार्ड है। तो सही बात है, आप जाओगे यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इवन पंजाब में भी है आजकल, क्योंकि बेरोज़गारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए होता है। और ये लोग टारगेट करते हैं जिनकी इनकम बहुत लो होती है, जैसे कोई गार्ड हुआ, वो अपना आधे टाइम यहाँ दिल्ली में नौकरी करता है, उसका बैंक अकाउंट में कोई रिलेशन नहीं, 10,000 रुपये कैश मिलते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा के रखा हुआ है। तो अपने यूपी में दलाल होते हैं कि आप अब मेरे को बैंक अकाउंट अपना दे दो, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा। आपको 50,000 रुपये सिर्फ एक बैंक की डिटेल शेयर करने के लिए आपने अपनी चेकबुक दे दी, कार्ड दे दिया, पिन दे दिया, इंटरनेट बैंकिंग है तो सारी चीज़ उसकी दे दी। जब आपको ये सारी चीज़ मिल जाती है, वो स्कैम किया हुआ पैसा वो उस अकाउंट में जाता है, उस अकाउंट में जाता है। अब पुलिस जाती है उस अकाउंट के पास, वो अकाउंट ऑलरेडी वो बेचारा वो किसी और के पास है, उसने बेचा हुआ है। अब पुलिस के पास एक और चैलेंज कि वो उस बंदे को नहीं पकड़ सकती जिसने अकाउंट बेचा है, उसने बता दिया मैंने इसको बेचा है, अब वो उसको पकड़ने में लग जाएगी। अब इसने तो बेचा, इसने तो स्कैम किया नहीं, इसको डिटेन करके या पुलिस में इसको किसी भी चार्जेस के अंदर डाल के, पुलिस का तो एंड मोटिव तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर था वो तो अभी भी खुला घूम रहा है, वो अगला बंदे को टारगेट करेगा। अब तो यहाँ एक चैलेंज आ जाता है कि अपनी डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स लोग बहुत ज़्यादा लोग सेल कर देते हैं। भाई ये तो पैसों वाले फ्रॉड तो चल हो गए, हाँ। एक वो वाला फ्रॉड बता जो अभी चलती है, टेक्नोलॉजी आ रही है एआई और चैट जीपीटी वाली। बिल्कुल। उसमें जो तू बता रहा था कि कोई बंदा किसी की बंदे की आवाज़ एग्जैक्टली सेम निकलवा के और वो पोर्ट्रे कर रहा कि मैंने तुम्हारा बच्चा किडनैप कर लिया, वो बच्चे की आवाज़ सुना रहा है एग्जैक्टली सेम। तो वो क्या हुआ था, वो समझा एक बार। तो अभी क्या हुआ, एक केस आया था मेरे पास, तो उसमें एक पेरेंट के पास कॉल आता है कि आपका बच्चा किडनैप हो गया है। तो आपके पास पहली क्या रिएक्शन होगा यार, कितने पेरेंट्स को रोज़ कॉल आता होगा कि किडनैप हुआ है? बहुत कम क्या, एक भी नहीं आता होगा 1000 में से। तो आप सबसे ज़्यादा पहले हो जाओगे पैनिक, यार हुआ कैसे, क्या हुआ, ठीक होगा नहीं होगा, दिमाग में 100 बातें घूम रही होगी कि कैसे हो गया मेरा बेटा, ठीक होगा नहीं होगा। तो वो आपको बोलता है आप मेरे को पैसे ट्रांसफ़र कर दो वरना तो आपका बेटे को मैं मार दूंगा। अब आप वो फ़ोन रखता है, आप अपने बेटे को कॉल करते हो, आपका बेटे का फ़ोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ जा रहा है, आप और पैनिक और डर गए। आप उसके दोस्तों को फ़ोन कर रहे हो, वो कह रहे नहीं पता, आप और पैनिक, आपकी हालत बिल्कुल टाइट, बिल्कुल आप सोच रहे हो अब तो सच में वो किडनैप हो चुका है, अब तो पैसे देने ही पड़ेंगे वरना तो वो मार देगा। तो उसके बाद वो दोबारा से कॉल करता है, क्या तो आप 1 घंटे के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर वो पैसे नहीं मांग रहा तो वो मांगेगा क्रिप्टो की अमाउंट। ये अभी हुआ था कि क्रिप्टो मांगे थे, पैसे नहीं। क्रिप्टो को ट्रैक करना वैसे ही मुश्किल है, इंडिया से बाहर भेज दिए पैसे क्रिप्टो तो वो भूल जाओ वो पैसे कभी इंडिया में वापस आ सकते हैं। तो इंडिया में वो भेज दिया, तो उस पेरेंट ने सारे अपने दोस्तों के पास सबको फ़ोन कर लिया। फिर उसने फ्रॉडस्टर ने दोबारा से कॉल किया कि आप पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए वरना तो मैं आपके बेटे को मार दूंगा। अब सही बात है यार, डरा हुआ व्यक्ति, मिडिल क्लास आदमी पुलिस को इन्फॉर्म तो करेगा नहीं। तो उसके बाद उसने कहा कि आप मेरे को अपने बेटे की आवाज़ सुना दो। अब इसमें एक नई चीज़ सुनने को मिली मेरे को कि उसने एक
AI के जरिए उस बच्चे की आवाज़ पहले से रिकॉर्ड की हुई थी, क्योंकि वो उसको ट्रैक कर रहा था। वो उस बच्चे को पहले से ट्रैक कर रहा था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करता क्या है। तो उसको ये ट्रैक किया, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की। आवाज़ रिकॉर्ड करना कितना मुश्किल काम है। फ़ोन में रिकॉर्डर ऑन करो, पास जाओ, कुछ भी बोल लो, भाई ये रास्ता कहाँ है, वो रास्ता कहाँ है, ये कहाँ है, 2-3 मिनट बात कर लो। 2-3 मिनट की रिकॉर्डिंग से ही आप किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को कॉपी कर सकते हो, उसको बाद में कुछ भी बोलने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये ऐप टेक्नोलॉजी बहुत पहले थी, मतलब बहुत पहले से है, बट ये फ्रॉड में पहली बार मैंने सुनी कि ऐसा भी हो रहा है। उसने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके कॉपी की, उसने आवाज़ से बुलवाया कि पापा मेरे को बचा लो, मेरे साथ ही मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे कोई भी अपने बेटे को ये सुनते हो कोई भी घबरा जाएगा, बोले यार 10 लाख है, कहीं से अरेंज करके वो करेगा। तो उसने क्रिप्टो अरेंज करी, अपने दोस्तों से बोला कि पुलिस को बताइए कि मेरे को क्रिप्टो खरीदनी है ऐसे, तो वो अरेंज करी। उसने वो क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर दी। अब वो फ्रॉडस्टर का फ़ोन नंबर बंद, अब फ़ोन नंबर भी व्हाट्सअप नहीं कर रहा था, वो नॉर्मल कॉल, फ़ोन नंबर बंद, पैसे गायब, सब कुछ गायब। अब हुआ क्या, शाम को बेटा घर आया, पेरेंट परेशान हो गया, यार कॉल करेगा, फ्रॉडस्टर बताएगा कि मतलब ये कहाँ है, उसको मिला नहीं, वो टेंशन में, और वो बता नहीं सकता, पैसे वैसे ही ट्रांसफ़र कर दिए, बताएगा तो पुलिस को वो फिर दिक्कत। अब बेटा घर पे आया, बेटा आ रहा आराम से, बिल्कुल घर पे कोई टेंशन नहीं, क्रिकेट खेल के आ रहा था वो अपना आराम से। अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ इसलिए था कि वो क्रिकेट पिच पे क्रिकेट खेल रहा था। अब उसकी रोज़ की एक्टिविटी उसने ट्रैक करी कि वो गया, भाई ये इस टाइम से इस टाइम पे क्रिकेट खेलता है, इसका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। ये भी उसने पता लगवाया कि इसका फोन ऑफ रहता है या ऑन रहता है। तो कोई एक ऐसी चीज हो ध्यान रखे अगर ऐसा ही स्कैम हो रहा हो? ध्यान रखने का ये है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, बेशक से वो कहे, हमेशा हेल्प ही होएगी, बेशक से कुछ भी हो। तो भाई ज़रा ये बताओ कि हमारा डेटा, हमारा फ़ोन, हमारा लैपटॉप कितना सेफ़ है और कैसे कैसे स्कैम चल रहे हैं मार्केट में? नथिंग इज सेफ ऑनलाइन, एक बहुत बड़ी लाइन है, नथिंग इज सेफ ऑनलाइन। कुछ भी ऑनलाइन सेफ नहीं है। आपकी प्राइवेसी खुद की कुछ नहीं। आप ऑनलाइन कितनी देर जा रहे हो सबको पता है, इवन गवर्नमेंट को भी पता है कितनी देर जाओगे आप ऑनलाइन। उनके पास डेटा रहता है कि ये बंदा इस सिम से इतनी देर इंटरनेट यूज़ कर रहा है। कभी भी पुलिस वाले मांगेंगे उनको मिल जाएगा, ये डेटा सबको मिल जाता है। कोई भी पुलिस वाला मांगेगा कि मैंने इस टाइम पे, और क्या क्या ब्राउज़ करा वो भी। नहीं, ब्राउजिंग हिस्ट्री मुश्किल हो सकती है बट नामुमकिन नहीं है। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ इसी में कि अगर जैसे हम कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें टाइप कर रहे हैं, जैसे मैं RDX टाइप कर रहा हूँ या बॉम्ब या गन्स, तो क्या इसकी रिपोर्ट चली जाती है गवर्नमेंट को ट्रैकिंग के लिए? क्या सीन होता है? RDX तो आजकल बच्चे भी सर्च करते हैं अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए। इनकी रिपोर्ट आज पहले जाती थी जब स्टार्टिंग में इंटरनेट हुआ करता था कि किसी को सर्च करना हो RDX कैसे बनाना है। आजकल नहीं जाती है। आजकल रिपोर्ट जाती है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इनकी रिपोर्ट ज़रूर जाएगी। कभी भी आप सर्च करोगे 110% हमेशा जाएगी, क्योंकि वो बहुत गलत चीज़ है, सबको पता है। तो इसकी रिपोर्ट हमेशा जाती है। कहीं भी सर्च करो, गूगल सर्च करो, फेसबुक। पर ये चीज़ तो ज़्यादातर डार्क वेब पे रहती है ना, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी? बिल्कुल डार्क वेब पे रहती है। आप गूगल पे डालोगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी लिंक्स, वो डार्क वेब के लिंक ही भेजेगा, पर उसकी रिपोर्ट जाएगी कि आपने ये सर्च किया है। पर डार्क वेब का ऐसे डायरेक्ट आ जाता है? जैसे वेबसाइट्स है, कुछ वेबसाइट्स है कि आपको 9-10 लिंक दे देती है कि गूगल ब्राउज़र जैसे लाइक सर्च इंजन होता है डार्क वेब पे, कि एक आपको लिंक दे दिया एक न्यूज़ आर्टिकल में कि ये सर्च इंजन है डार्क वेब पे। आपने डार्क वेब एक्सेस किया टॉर ब्राउज़र से। टॉर ब्राउज़र एक ब्राउज़र ही है जिसकी गूगल ब्राउज़र होता है, वैसे टॉर एक ब्राउज़र है। उसमें आपने डाला, उसमें आपने वो लिंक कॉपी कर दिया। उस लिंक के बाद आपको एक गूगल सर्च इंजन जैसा एक नया सर्च इंजन दिख गया, उसमें आप सर्च कर सकते हो कुछ भी जो डार्क वेब पे है, जो कि उसमें पहले से। भाई डार्क वेब की थोड़ी चर्चा करते हैं। डार्क वेब बताओ, आपने क्या क्या होता देखा है? क्या होता है डार्क वेब? तो डार्क वेब स्टार्ट कैसे हुआ था मैं आपको वो समझाता हूँ। डार्क वेब स्टार्ट हुआ था कि US गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट बात करने के लिए एक अपना नेटवर्क बनाया था कि हम लोग एक दूसरे से एक सीक्रेटली बात कर सकें। तो वो बाद में उन लोगों ने पब्लिक कर दिया क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। उन्होंने ये पब्लिक नहीं किया कि किसी को लाइक भला कर, किसी का नहीं किया, अपना ही फ़ायदा देखा कि हम क्रिमिनल्स को पकड़ पाएंगे। कि उन्होंने किया कि वो अनोनिमस बात करेंगे पर हम ट्रैक कर पाएंगे। पर बाद में उनके साथ ही बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि उनके हाथ से ही सारी चीज़ निकल गई।
अनियन ब्राउज़र ने कुछ अपडेट्स ला दिए कि आप अपना खुद का होस्ट कर सकते हो कहीं भी कुछ भी। तो आपने एक्सेस किया, मेरे को पता है, आपको पता है, तीसरे बंदे को कुछ पता ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी ला दी। तो यूएस के पास चैलेंजेस आए। तो ये स्टार्ट हुआ था ये यूएस ने कि हम चोरों को पकड़ पाए, क्रिमिनल्स को पकड़ पाए। तो एक बहुत बड़ा रूट होता था कि एक वेबसाइट होती थी जिस पर ड्रग्स बिकती थी करोड़ों की। आप मान लो कोई कंट्री नहीं बची थी, इंडिया में भी उस टाइम पे ड्रग्स इंपोर्ट होती थी। अब मानो ना मानो इंडिया में आज भी होती होंगी ड्रग्स इंपोर्ट, क्योंकि होती है भाई, ये तो पता ही है। बिल्कुल होती हैं। और इनके बहुत बड़े चैनल्स होते हैं, छोटे भी नहीं, बहुत बड़े बड़े चैनल्स होते हैं कि इतने दूर से आ रहा है, कहाँ से कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, कौन ऑर्डर कर रहा है। तो ये पहले होता सब कुछ फिजिकल कि फ़ोन किया या जाना पड़ता था खुद। डार्क वेब के आने के बाद ये सब कुछ हो गया ऑनलाइन, कि मैंने ऑनलाइन बुक किया, ना मेरे को पता वो कौन है ना उसको पता वो कौन है, तो प्राइवेसी मेंटेन होती थी।